बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा अहमद, योर इंग्लिश ट्यूटर। दोस्तों, ईटा, एनटीएस या सीएसएस या पीएमएस, एटीएस जो भी टेस्ट है उसमें हम स्पेशली इंग्लिश पोर्शन पर बात करेंगे। उसमें इंग्लिश पोर्शन जिस टाइप का वो तैयार करते हैं उसका पैटर्न बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो ग्रामर जो हमने सीखा है, जो हमने किताबों में स्टडी किया है, वो इससे हटकर थोड़ा टेक्निकली बनाता है। आपने इस तरह के जुमले देखे होंगे। अली प्लेस क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, शट द विंडो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एंड लास्ट वन, मे यू विन द मैच। ये 6 टाइप के सेंटेंस आपने देखे होंगे। वो इस तरह ए बी सी डी ऑप्शन के 4 सेंटेंस देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपने इंग्लिश के टाइप सीखे हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है और आप फौरन कहते हैं दैट्स वन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इस मसले को हल करने के लिए आपने पहले से सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस सीखने होंगे। अगर आप टाइप ऑफ सेंटेंस सीखेंगे तो यकीनन आप बड़ी आसानी के साथ उस इंग्लिश पोर्शन को हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। इस सेंटेंस, जुमला क्या है, फिक्रा क्या है, जुमला सतावाई। तो इसका जो सिंपल और इजी डेफिनेशन है वो है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो ग्रुप जिसे पूरा मतलब समझ में आ जाए उसको जुमला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल है। इट इज हेलिंग, जलाबारी हो रही है। अली इज माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। ये 2 एग्जाम्पल जो है इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जिसकी पूरी समझ आ जाए। एक सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट इस तरह, ईट इज हेलिंग, ईट सब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है, ठीक है। प्रोनाउन हो या एक नॉन हो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो दोस्तों, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, हमने सेंटेंस सीख लिया। अभी टाइप ऑफ सेंटेंस सीखते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस में पहले नंबर पर जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसा जुमला दैट गिव्स एन आइडिया और थॉट, आपको एक आइडिया या सोच दे दे। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये मनफी भी हो सकता है और मस्बत भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, ही राइट्स अ लेटर। एक दूसरा एग्जाम्पल है आई एम नॉट वीपिंग, ठीक है, यानी इसमें नॉट आ गया तो ये जो सेंस है ये नेगेटिव सेंस है। यानी असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी जिसमें नॉट आ जाए, जिसमें नेवर आ जाए, जिसमें नो बॉडी आ जाए, इस तरह के जुमले को नेगेटिव सेंटेंस के। सो गाइस, दूसरा नंबर टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी सवालिया जुमले। ऐसे जुमले जिसमें क्वेश्चन, आपसे एक सवाल पूछा जाए, ठीक है, और इस तरह के जुमले में आखिर एंड विद दी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से उसका एख्तिताम होता है, यानी उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ मिसालें लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, डज ही सिंग, क्या वो गाता है। डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। आर दे फ्रेंड्स, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। यानी इस तरह के जुमले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, या एक्सिलरी वर्ब होता है डो, डीड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, यानी इसको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी इसके स्टार्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। यानी ऐसे जुमले जिसमें आपसे सवाल पूछा जाए तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसको कहते हैं, ये जो मैंने अभी लिखे हैं, इसको कहते हैं सिंपल और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जो किस चीज से शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं।
ठीक है। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन ऐसे जुमले होते हैं जिसके यानी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके स्टार्ट में क्या होता है? जिसके स्टार्ट में होता है which, when, where, why, whom। ठीक है, यानी इसके स्टार्ट में WH होता है, तो इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। और जो जुमले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस इस WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं उसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, यानी डू यू प्ले क्रिकेट ये सिंपल और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट फिर ये डबल इंटरोगेटिव, यानी इसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपसे सवाल पूछा जाता है और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क के बगैर ये इनकम्प्लीट है। और इसके टू टाइप है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले जिसके स्टार्ट में WH। तो दोस्तों तीसरा टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमले। ऐसे जुमले जिसमें क्या होता है, जिसमें एडवाइस होता है, जिसमें मशवरा होता है, कमांड होता है, जिसमें आर्डर होता है, जिसमें आपको नसीहत दी जाती है, जिसमें आपको किसी चीज़ से मना किया जाता है। तो इस तरह के जुमले को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिश माई शूज, मेरी जूते पॉलिश करो, ये क्या है? ये ऑर्डर है, ये हुक्म है। डोंट स्पाइट हेयर, यहाँ तुकना मना है, यहाँ मत तुको। ठीक है, ये आपको किसी चीज से मना किया जाता है। ओबे योर टीचर, अपने उस्ताद का कहा मानो। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे द एल्डर्स। ठीक है, आपको नसीहत दी जाती है। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक ग्लास लाओ। ठीक है, यानी ऐसे जुमले जिसमें एक कमांड होता है, जिसमें आपको हुक्म दिया जाता है, जिसमें आपको मशवरा दिया जाता है, नसीहत दी जाती है, जिससे आपको किसी चीज से मना किया जाता है। तो इस तरह के जुमले को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों चौथा नंबर टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी दुआई या फिक्रे। ऐसे जुमले, ऐसे फिक्रे जिसमें दुआ होता है। ठीक है, जिसमें दुआ होता है, जिसमें बद्दुआ होता है, जिसमें शदीद ख्वाहिश का इजहार होता है। तो इस तरह के जुमले को अब फॉर एग्जाम्पल मे यू विन द मैच, अल्लाह करे कि तुम ये मैच जीत जाए। वुड दैट यू वर माई ब्रदर, काश तुम मेरे भाई होते, यानी इसमें शदीद ख्वाहिश का इजहार है। मे यू गेट सक्सेस, इसमें दुआ है, अल्लाह करे कि तुम कामयाब हो जाए। ठीक है, मे अली लूज द रेस, खुदा करे कि अली ये मुकाबला हार जाए। ठीक है, इसमें बद्दुआ है, यानी ऐसे जुमले जिसमें दुआ, बद्दुआ या शदीद ख्वाहिश का इजहार होता है उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या दुआई। दोस्तों जब आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं, जब कोई टीम का एक खिलाड़ी जो है वो छक्का मारता है या चौका मारता है या कोई टीम जीत जाता है, तो तमाशाई में कुछ जज्बाती लोग भी होते हैं। वो बेख्तियार मुंह से ऐसे खुशी के अल्फाज निकालते हैं, ओ हुर्रा, ए हमारी टीम जीत गई। ठीक है, या कभी आपको ऐसा वाकया पेश हुआ है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल आपको किसी पेन की जरूरत है और आपने इस जेब में तलाश किया, इधर तलाश किया, इधर तलाश किया, आपको नहीं मिल गया, तो आप कहते हैं यार मेरा पेन गुम हो गया। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? अफसोस का इजहार होता है, गम का इजहार होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज से मुतासिर हो जाते हैं या किसी शख्स से मुतासिर हो जाते हैं, उसके खेलो कौलो फे जो होता है आपको मजा दे, तो आप कहते हैं कि यार कितना अजीम बंदा है, कितना अच्छा प्लेयर है। ठीक है, यानी जिसमें शदीद ख्वाहिश का, जिसमें हैरानगी का इजहार होता है, सॉरी हैरानगी का इजहार होता है। तो इस तरह के जुमले को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इस्तेजाबिया जुमले। ठीक है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का इजहार होता है, सरो गम या अफसोस का इजहार होता है, या हैप्पीनेस या यानी खुशी का इजहार होता है, या वंडर ज्यादा हैरानगी का इजहार होता है। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब खुशी का इजहार होता है, जब एक साइड की तमाशाई जो है उसका जो टीम है वो एक स्कोर कर जाता है,
तो तमाशाई में बहुत जज्बाती लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो खुशी से झूम उठते हैं, तो वो कहते हैं हुर्रा आवर टीम स्कोर्ड अ गोल, ठीक है। जब आप या जब आपके जेब से पेन गुम हो गया है, आपने इधर तलाश किया तो आपको नहीं मिला, तो आप कहते हैं ओह आई हैव लॉस्ट माय पेन, मेरा पेन गुम हो गया यार। या होता है जब आप किसी से मुतासिर होते हैं तो कहते हैं व्हाट अ ग्रेट पर्सन इज दिस, कितना अजीम बंदा है यार, ये तो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। यानी इस तरह का जो इजहार होता है, खुशी, गम, दोस्ती, हैरानगी, तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी इस तरह के यानी इस टाइप की जुमले में फेशियल एक्सप्रेशन का भी ज्यादा अमल दखल होता है। तो दोस्तों ये हो गए टाइप सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल मेथड है। अगर आपने इस टाइप ऑफ सेंटेंस को सीख लिया तो आप किसी भी एग्जाम में जाए, ईटा में जाए, एनटीएस में जाए, पीएमएस में, जो भी है, जो भी टेस्ट है, आप कहीं भी जाए, आपको आसानी होती है, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती है, क्योंकि आपने सीख लिया है फी फ्री टीचर एकेडमी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।